वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से लेकर के आ गए हैं हम CHSL का, और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। हेलो एवरीवन, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आपको क्या पता करना है यहाँ पे? ग्रामेटिकल एरर पता करना। ओके, वी हैज ट्रेवल्ड many states of India to get an essence of its diversity. 1 2 3 4 किस पोर्शन में एरर है बताइएगा। किस पोर्शन में एरर लग रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन देखते ही एरर का पता चल गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। यस, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। क्या होगा आप खुद ही बोलिए ना। बी के बाद हैज लगा हुआ है, हो सकता है कभी भी? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एरर है फर्स्ट किस पोर्शन में? सेकंड पोर्शन। वी हैव होगा ना, हैव होगा। ठीक है, आई वी यू और दे के साथ हैव लगता है, और ही शी इट के साथ हैज लगता है, सिंगुलर के साथ। हाँ, सेकंड में है एरर। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल द टिकट्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। अच्छा, ठीक है, इसमें आपको बताना है कहां पे एरर है। कहां पे एरर है? ये सोल्ड अवे जो लिखा हुआ है की जगह पे क्या होगा? सोल्ड अमंग, सोल्ड आउट, सोल्ड इनटू, सोल्ड अक्रॉस। 1 2 3 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन। वी हैव सभी बच्चे लिख के भेज रहे हैं। एलॉन मस्क भी आ गए हैं क्लास करने। हैव होगा, यस। चलो बताओ जल्दी से, सभी टिकट्स क्या हो गए? यस, वेरी गुड। क्या होता है? सोल्ड आउट सुनते हैं ना हम लोग, है ना? कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन आता है ना कि सब बिक चुका है, सोल्ड आउट। यस, सोल्ड आउट सभी बच्चे बोल रहे हैं। कौन कौन है? शशांक है आपका, लकी, बिट्टू, ठीक है। मैसेज ऊपर जा रहा है, ठीक है, सब बच्चों ने बोला। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कैप्टन ड्रॉप द ट्रॉफी while he dashed the victory with his teammates. fill in the blank में क्या होगा? सेलिब्रेटेड, was celebrating, is celebrating और celebrates। जल्दी देखिए, जल्दी बताइए और देखिए। अच्छा, रानी ने भी आंसर दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ बताओ। हम ये जानते हैं, इतना ध्यान रखना, वाइल के बाद बेटा V1 प्लस ING आता है। वाइल डूइंग देयर, वाइल गोइंग देयर, ऐसे करके। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट गया। अब बचा हमारे पास दो, वॉज सेलिब्रेटिंग और इज सेलिब्रेटिंग। हम देख रहे हैं ड्रॉप्ड लिखा है, V2 है, इसका मतलब हम वॉज सेलिब्रेटिंग को टिक लगाएंगे। सेकंड वाला, ठीक है। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व? फिर से ध्यान से सुनिए। जब भी आप वाइल देखें तो आप समझ जाइएगा आगे V1 प्लस ING आएगा। ठीक है, तो V1 प्लस ING का दो ऑप्शन है, एक वॉस के साथ है और एक इसके साथ है। ये दोनों तो हमने कट ही कर दिया, तो हम देख रहे हैं ड्रॉप्ड, पास्ट में सेंटेंस है तो वॉस सेलिब्रेट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ग्रामेटिकल एरर इसमें देखना है, कहां पे है ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन में। किस जगह पे ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। सोल्जर्स का सिलेक्शन किस चीज में हो रहा है?
गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स मतलब उनमें कितना ज्यादा साहस है, उनमें कितना ज्यादा साहस है उस हिसाब से हो रहा है, समझ में है? उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से सिलेक्शन हो। चलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नवीन बोल रहा आई लव यू मैम, आई लव यू टू बेटा। चलो पढ़ो, आ जाओ आ जाओ। तो सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स मतलब होता है कि वो साहसी हैं इसके हिसाब से। अब तुम देखो, हम लोग का सिलेक्शन हमेशा किसी चीज के बेसिस पे होता है, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे है ऑन द सेक्शन, नहीं, सेक्शन क्या होता है? ऑन द बेसिस होना चाहिए था ना, ये एरर है। ऑन द बेसिस ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट, ठीक है? ऑन द बेसिस, यस शशांक बोल रहा है ऑन द बेसिस, आंसर भी मेरे पास आया, बिल्कुल सही। और बच्चों ने फोर्थ नंबर को भी बोलना शुरू किया, जैसे श्रीजल ने बोला फोर्थ नंबर, ठीक है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किसी चीज के बेसिस में हमारा सिलेक्शन होता है ना, ऑन की जगह फॉर नहीं होगा बेटा, ठीक है? ऑन सही है, लेकिन इतना तो सही हो गया कि आपको यहाँ 4 नंबर में एरर मिल गया, तो आपने अपना काम कर लिया। बाकी सही जो करवाना होगा वो हम करवा दे रहे हैं आपको, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पैसेज, पैसेज आ गया, थोड़ा सा बड़ा करें। पैसेज देखो, पैसेज में क्या दिया गया है? स्टार्ट करें हम लोग। पर के बाद विथ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक तो है, सोल्जर्स जो है वो सेलेक्टेड विथ, बेटा पैसिव में है ना? सुनो, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पर के बाद तो V3 आएगा ही। जब भी आप बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखे, यानी इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तब आप समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस में है। पैसिव में सोल्जर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, सोल्जर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है? कल यूट्यूब में क्लास नहीं हो पाई थी, यहाँ वेदर बहुत खराब था बेटा, रेडी हो करके हम क्लास नहीं पहुंच पाए, है ना? इसीलिए नहीं हो पाया एकदम। और मुझे क्लास छोड़ना बहुत बेकार लगता है, लेकिन इतना ही खराब वेदर था ना कि एकदम आंधी तूफान बारिश हो गया, और मैंने क्लास एकदम लास्ट मोमेंट में, एकदम 3 बजने में 5 मिनट बाकी था, तब मैंने बोला कि क्लास को छोड़ दीजिए, ठीक है? वो भी अब प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो जाएगा। आ जाओ। फॉर डिकेड्स ह्यूमंस हैव ट्राइड टू थ्योरीज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बहुत सी थ्योरीज आ चुकी हैं। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड एंड रिजेक्टेड, बहुत सी थ्योरीज को प्रपोज भी किया गया और रिजेक्टेड भी किया गया। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। हाउएवर बिग बैंग थ्योरी, सुने हो ना? बिग बैंग थ्योरी को क्या किया गया है? सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, वाइडली, ठीक है? सबसे ज्यादा, यस, वाइडली। आकांक्षा मैम बोल रही थी वहां गर्मी थी बहुत। आकांक्षा मैम अलग जगह से क्लास लेती है, मैं अलग जगह से लेती हूँ बेटा, ऑनलाइन है ना, ये कहीं से भी हो सकता है, ठीक है? वाइल्डली, ओके? तो यहां पे होगा क्या आपका? वाइल्डली होगा। ये वास्टली, लार्जली, लूजली, लूजली तो ऐसे भी नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, वाइल्डली होगा, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा जो है बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है? सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द यूनिवर्स बिगेन एज सिंगल पॉइंट, जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से उसकी शुरुआत हुई है, और सिंगुलैरिटी अराउंड 38 मिलियन
0.8 billion years ago. Okay? This singularity contained all the matters and energy. उस एक बिंदु में सारी मैटर और सारी एनर्जी that would eventually dash the stars. और वो इवेंचुअली क्या फॉर्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, मेरे मुंह से आंसर भी निकल गया. इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द स्टार होगा, नहीं होगा. डिजाइन करेगा, नहीं. क्या डिजाइन क्या करेगा, प्रिपेयर नहीं करेगा, फॉर्म अ स्टार होगा. देखो ऐसे ही देख के बोल दिए, फॉर्म अ स्टार, गैलेक्सीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स. यानी बोला जा रहा है एक बिंदु से ही शुरुआत हुआ है. फॉर्म, यस, बिल्कुल सही, फॉर्म होगा, है ना. यहां तक हो गया. चलो आगे बढ़ जाता है. चलिए, द बिग बैंग थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ डैश ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, रिच, स्टोर, वेल्थ और डेप्थ. क्या होना चाहिए बताइए. हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं. रिच, स्टोर, वेल्थ और डेप्थ क्या होगा बेटा, जल्दी देख के बताओ. The star, galaxies and other structures that make up the universe today, the Big Bang theory is supported by a dash of observational evidence. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को क्या चीज सपोर्टेड बाय अ डैश ऑफ ऑब्जर्वेशनल. कितनी ऑब्जर्वेशनल है, ऑब्जर्वेशनल का क्या है, ऑब्जर्वेशनल का उधार है, कहां से उधार हो जाएगा, स्टोर है, रिच है. रिच की जगह रिचनेस होता तो ज्यादा समझ में आता, रिचनेस भी नहीं होगा. ठीक है, डेप्थ नहीं दिया है शशांक, डीईबीटी है, डीईबीटी है, डेप्थ है, डेट है ना, समझ में आया. डेबिट एंड क्रेडिट वाला डेट लिखा हुआ है. वेल्थ होगा, भंडार है, किस चीज का, इस थ्योरी को जो सपोर्ट करता है ना, वेल्थ. यस, अमन ने अमन बोल रहे हैं वेल्थ, बिल्कुल सही. श्रेया वेल्थ, बिल्कुल सही, बहुत सही. आ जाओ फोर्थ नंबर में, इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. यानी एकदम कॉस्मिक माइक्रोवेव मतलब कैसा हो गया, का मतलब हो गया एकदम इतनी रोशनी रहती है कि कहा नहीं जा सकता. ठीक है, द डैश ऑफ लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर. द डैश ऑफ लाइट, डैश ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया, सक्सेस ऑफ लाइट, नहीं, सक्सेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता. एबंडेंस देख लेते हैं, ये सही लग रहा है ज्यादा. फॉर्च्यून नहीं, और प्लेंटी. तो प्लेंटी और फॉर्च्यून, एबंडेंस में कौन सा हो सकता है, प्लेंटी मतलब कोई चीज प्रचुर मात्रा में, और एबंडेंस थोड़ा सा और पॉजिटिव दे रहा है, यानी भरपूर वहां पे है, ये ज्यादा सही है एबंडेंस. बोलिए, लग रहा है. यस, नहीं, प्लेंटी से ज्यादा अच्छा एबंडेंस है स्वाति. प्लेंटी मतलब होता है काफी. ठीक है, एक सेंस देखिए, प्लेंटी मतलब काफी, प्रचुर मात्रा, और एबंडेंस का मतलब हो गया कोई चीज बोल रहा उससे भी ज्यादा, मतलब इतना है कि बता नहीं सकते. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. जब दोनों का मीनिंग सेम निकले तो फिर आपका सब सेंस काम करना चाहिए. ज्यादा अच्छा कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होता है, जो ज्यादा अच्छा मीनिंग दे. ठीक है, तो ये सब चीज रीडिंग करने से, प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा. आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं. डिस्पाइट इट्स सक्सेस, द बिग बैंग थ्योरी इज स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च. ठीक है, सक्सेस मिल गया है तो भी अभी भी रिसर्च चल रहा है, ताकि कुछ ना कुछ नया पता लग जाए. विथ साइंटिस्ट सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड द डैश ऑफ डार्क मैटर, एंड द डैश ऑफ डार्क मैटर, ब्रांड ऑफ डार्क मैटर, एनवायरमेंट, नेचर और कैप्चर. बताइए, आसान है, बहुत आसान है. जरा देखिए कौन बताता है. ब्रांड तो हो नहीं सकता एकदम, ये तो सबसे पहले काट दो. डैश ऑफ डार्क मैटर, डैश ऑफ डार्क मैटर. यस, वेरी गुड. क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ डार्क मैटर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही। इन्वायरमेंट नहीं होगा बेटा, कैप्चर इन्वायरमेंट क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। अभी भी एक्टिव एरिया है विथ साइंटिफिक सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मूवमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, ताकि और अच्छे से गहराई से बिग बैंग थ्योरी को हम समझ पाए। एंड द डैश ऑफ डार्क मैटर एंड एनर्जी, और जो एनर्जी जो है और जो डार्क मैटर है उसका नेचर क्या है उसको पढ़ेंगे ना हम लोग, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे ना। कैप्चर क्या होता है, कैप्चर तो हो नहीं सकता। उसके एनवायरमेंट के बारे में नहीं, एनवायरमेंट क्या, हम तो एकदम सीधे क्या कर रहे हैं, हम तो वो जो डार्क मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एनवायरमेंट के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, वो तो बता दिया कि रोशनी है, इसलिए एनवायरमेंट नहीं होगा, नेचर, नेचर अनडाउटेडली नेचर होगा। कुछ बच्चे जवाब दे भी रहे, ध्यान से देख लीजिए। नेचर, यस। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, बहुत आसान। बैग एंड बैगेज का क्या होता है, बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताइए। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा समेत विद ऑल बिलोंगिंग्स। कौन सा होगा, 1 2 3 4 नंबर डालिए जल्दी से। बैग एंड बैगेज का 1 2 3 4, विद ऑल गुड्स, यस। अमन ने बोल दिया है, अमन ने, प्रियांशी ने, अनन्या ने, वेरी गुड। टक्की ने, 2 नंबर बिट्टू ने, ठीक है बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए, आसान वाला आ गया था। Employers in many developing countries report the lack of skilled workers is a major increasing bottleneck for their operation, affected their capacity to innovate। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका क्या करना है, कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन इनमें से इसको रिप्लेस करना है, कोई ऑप्शन से रिप्लेस करना है आपको, ठीक है, ऑप्शन से रिप्लेस करना है। एम्प्लॉयर्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं, रिपोर्ट दैट अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, बहुत से स्किल्ड नहीं है, जो कि बहुत मेजर कारण है क्या चीज का, इंक्रीजिंग बॉटलनेक, मतलब कि रुकावट, बॉटलनेक मतलब होता है रुकावट, रुकावट बन रहा है उनके ऑपरेशन में, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। अफेक्टेड देयर कैपेसिटी, एफेक्ट, अफेक्टिंग, अफेक्टिंग और अफेक्ट, कौन सा होगा, फॉर देयर ऑपरेशन डैश टू इनोवेट, ठीक है, कौन सा होगा, इफेक्ट वाला होगा कि इफेक्ट वाला होगा। पहले तो इतना समझिए कि आईएनजी वाला हमको चाहिए, ये दोनों को तो ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके ऑपरेशन में क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इफेक्टिंग पड़ रहा है, वो इफेक्टिंग डाल रहा है, ठीक है। बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। और इफेक्ट आपका 2 वर्ड आया, इफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है, दोनों ही नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। देखो इफेक्ट की जहां बात हो जाएगी, वो मतलब होता है कोई चीज का प्रभाव, नाउन में अगर बोले तो प्रभाव, और वर्ब में अगर बोलेंगे तो प्रभावित करना, प्रभावित करना, ठीक है ना, जैसे कि मौसम का प्रभाव, कोई चीज का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर। और इफेक्ट मतलब बेटा होता है असर,
असर या असर करना। अब असर किस चीज का होता है? जैसे मान लो कोई मेडिसिन है, कोई मेडिसिन है आपका, उसका मेडिसिनल इफेक्ट होता है, देखते हो? तो मेडिसिन वगैरह का क्या होता है? इफेक्ट होता है। और मौसम वगैरह हुआ, कोई रीजन हुआ, कोई भी कारण हुआ, कोई कारण उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस हिसाब से तो हम लोग समझ गए कि यहां पे इफेक्ट वाला होगा नहीं। समझ में आया? सॉरी, इफेक्ट वाला तो नहीं होगा, ये नहीं होगा इफेक्ट। तो मेरे पास आंसर भी जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। इफेक्टिंग वाला नहीं होगा बेटा, इफेक्टिंग होगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्यों? क्योंकि कोई काम हो रहा है, कोई रुकावट है, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभावित कर रहा है ना। असर करना नहीं, प्रभावित करना। असर होता है किसी चीज का, जैसे मेडिसिनल हो गया, है ना। इस बात को ऐसे समझो। बोलो, समझ में आया? जब भी असर की बात होगी, जो असर कर रहा है, क्या दवा का असर होता है? हाँ, इफेक्टिंग, यस, इफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? और नाउन वर्ब तो दोनों ही है। नाउन मतलब असर और वर्ब मतलब असर करना। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना। द डेडिकेटेड टीचर labored assiduously to aid her pupils in achieving success। ठीक है, एसिडियसली मतलब होता है एकदम बिना रुकावट के, बोल दो जी जान लगा करके, खूब मेहनत करके। तो जो डेडिकेटेड टीचर थे, उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया? बिना रुके मेहनत किया। ठीक है, अथक प्रयास बोल सकते हैं, वर्किंग वेरी हार्ड। आपको डेडिकेटेड की जगह कोई और वर्ड हो जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो बताओ। पैथेटिक मतलब होता है उदासीन, उदासीन, पैथेटिक। अनइन्वॉल्व टीचर हो सकता है, तभी बच्चे अचीव करेंगे? हो ही नहीं सकता। अनबायस्ड, बायस्ड की बात ही नहीं आएगी यहाँ पे। 12 नंबर का आंसर दीजिए। अनइन्वॉल्व टीचर के कारण बच्चे सक्सेस पा सकते हैं? नहीं। उदासीन टीचर भी नहीं हो सकता। वेरी गुड, कमिटेड, जो अपने काम के प्रति कमिटेड हो। यस, हाँ, बिट्टू ने सही जवाब दिया, लकी ने दिया। हम चाहते हैं आप पहले आंसर दे। श्रेया, सब सब सही जवाब दे रहे। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। अनबायस्ड, बायस्ड, अनबायस्ड मतलब क्या होता है? बिना पक्षपात के। बायस्ड मतलब क्या होता है? जो पक्षपात करते हैं। अनबायस्ड मतलब जो पक्षपात नहीं करते। जगह पे ये फिट तो नहीं होगा, तो ये भी कट गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस? फिर इन द ब्लैंक भरना है, 4 ऑप्शन आपके पास। अच्छा, होमोनिम टाइप का हो गया, होमोनिम टाइप का हो गया। रूट, रूड, राउट और रूट। रूट मतलब तो जड़ होता है। राउट मतलब होता है एकदम बुरी तरह परास्त कर देना, राउटेड। ठीक है, रूड मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत रूड होता है, नेचर बताया जाता है। ठीक है, रूट का लिख लीजिए, टू डिफीट। कंप्लीटली, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली। और रूड मतलब क्या हुआ? बिहेविंग बैडली। यस, तो क्या हो जाएगा? रूट होगा ना, रूट मतलब रास्ता, वे। रूट मतलब बोलो। हाँ ठीक है, बिट्टू सब सब सही दे रहे हैं जवाब। ठीक है, आ जाओ। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर डैश क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी। एंटोनिम बताना है सुपीरियर का। क्या क्वेश्चन है? सुपीरियर का एंटोनिम बताना है। सुपीरियर का एंटोनिम क्या होगा?
किसी छोटे बच्चे से भी बुला के पूछेंगे तो बता देगा, ठीक है। मीनिंग यहां पे बस डिसटेस्टफुल का मतलब टेस्टलेस, इतना ध्यान में रखिए, टेस्टलेस। बताइए स्मॉल, इंफीरियर, एक्सीलेंट, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बोले ना, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कोई भी, सुपीरियर का उल्टा इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी, ठीक है। क्या बेटा, सब बच्चे दे रहे हैं जवाब, आ जाओ। यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये जो विशियस साइकिल है, इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? इडियम है विशियस साइकिल, इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? विशियस साइकिल का मीनिंग होता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम होना, ठीक है, एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम, और वो जो आगे का प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण पहले का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। देखते हो ना, हेल्प करने जा रहे हैं और मुसीबत डाल दी है। तो विशियस साइकिल मतलब हो गया एक तरह से रोटेशन हो रहा है, ठीक है, किस चीज का? प्रॉब्लम्स का। तो आप ये बताइए कि विशियस साइकिल की जगह का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, लूप होल ऑफ समथिंग। लूप होल का तो मतलब होता है खामी, खामी, ठीक है, उसमें क्या खामी है? वन प्रॉब्लम कॉजेज एन अदर, द बैरियर ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल का मतलब हुआ एक के बाद एक प्रॉब्लम होना। मीनिंग को समझिएगा, ये नहीं कि इसमें से कौन फिट हो रहा है, वहां फिट नहीं पूछ रहा है। ईडीएम्स है विशियस साइकिल, उसके मीनिंग को पूछ रहा है, ठीक है। जो अच्छा लग रहा है उसको मत टाल दीजिए, ठीक है। डिटेस्टफुल का मतलब होता है टेस्टलेस, बेटा लिख दिए, वो नहीं होगा ना, सुपीरियर इंफीरियर यही तो होगा। लूप होल अगर आंसर बता रहे हो तो गलत है। हम बोले ना विशियस साइकिल का क्या मतलब है? एक के बाद एक प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर, ठीक है, 3 नंबर होगा, ठीक है। लूप होल तो मतलब हुआ खामी, विशियस साइकिल का मतलब हुआ क्या? एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम होना, या एक के कारण दूसरा प्रॉब्लम हो जाना। तो यानी यूनाइटेड नेशन जो है किस चीज में वर्क कर रहा है? एलिमिनेट करना क्या? जो एक प्रॉब्लम जिसके कारण दूसरे प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को ना एलिमिनेट करेगा, ठीक है। यस, दिव्या ने बताया, अमन ने बताया, शशांक ने बताया। समझ में आ रहा है बेटा? ये मत देखना लूप होल दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, कि तुमको लगे कि हाँ यही कुछ चक्कर है ना। लूप मतलब क्या होता है? छल्ला, ठीक है, लेकिन वो छल्ला अलग हो गया। लूप होल का मतलब हो गया खामी, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब खामी क्या? प्रॉब्लम। लेकिन वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर को बोलते हैं विशियस साइकिल। यस, चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एंटोनिम बताना है कंसाइज का। ऐसे मस्ट बी कंसाइज, और आपको कंसाइज का एंटोनिम बताना है। पहले सबसे पहले ऊपर देखिएगा, है ना, कंसाइज का। कंसाइज का बेटा मतलब होता है कोई भी चीज डिटेल्ड में, कोई भी चीज डिटेल्ड में उसको बोलते हैं कंसाइज। तो कंसाइज का उल्टा क्या हो गया? लेंदी हो नहीं सकता, ये तो उसका सिनोनिम्स है। एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी हम लोग देते हैं, है ना, एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं। एक्सरसाइज नहीं लिखा, एक्साइज लिखा है, ये तो कहीं से भी नहीं होगा। प्रिसाइज और टोटल प्रॉब्लम कॉजेज 1 2 3 4, 16 का 1 2 3 4, प्लीज नंबर डालकर आंसर दीजिएगा। लेंदी कहां से होगा बेटा? एंटोनिम पूछ रहा है ना। डिटेल का लेंदी तो सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, तो सिनोनिम है उसका प्रिसाइज होगा। यस अमन,
ठीक है, प्रिसाइज मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट। प्रेसिव राइटिंग वगैरह लिखते होगे ना, इन शॉर्ट, हाँ इन शॉर्ट, ठीक है। और कंसाइज मतलब उसको लेंदी वे में बताइए, डिटेल में बताइए, ये टोटल हो नहीं सकता है। बोलो तो बेटा समझ में आया? यहां तक अगर समझ में आ गया सभी बच्चों को, तो सभी मुझे क्लियर लिख के भेजेंगे, ऑल क्लियर मैम। चलो आ जाओ, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। यानी सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है अंडरलाइन पार्ट का, ठीक है। द क्लैमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री। क्लैमर था, उसके कारण प्रीस्ट जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया और उन्हें नाराज कर दिया। क्लैमर मतलब होता क्या? क्लैमर मतलब होता है बेटा शोर, कोलाहल। क्लैमर मतलब हो गया कोलाहल। तो आपका किस पोर्शन में एरर पूछ रहा है ना, हाँ, किस पोर्शन में एरर है? रीड द सेंटेंस केयरफुली, सेलेक्ट द मोस्ट, सॉरी, किस पोर्शन को चूज करें क्लैमर के लिए, ये बताना। एरर ने किस पोर्शन को चूज करें 17 का, 1 2 3 4 मैंने बता ही दिया। क्लैमर मतलब कोलाहल, शोरगुल। आंसर भी आ गया बच्चों का, वेरी गुड। लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया प्रीस्ट को, ठीक है। प्रीस्ट मतलब पादरी वगैरह जो होते हैं वो, हाँ, नॉइस साउंड, वेरी गुड, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखे रहे तो आप डायरेक्ट पकड़ लेते, इसलिए हिंदी लिख। एंड मेड हिम एंग्री, ठीक है। ह्यूमरस, डिसेप्शन, नैरो माइंडेड, ये सब कुछ भी, ठीक है। ह्यूमरस डिसेप्शन मतलब होता है टू डिसीव समवन इन अ ह्यूमरस वे, है ना, मजाक में किसी की बेइज्जती करना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस डिसेप्शन। ओके, हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। द गर्ल विच इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई सिस्टर। मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका पोर्शन देखना कौन होगा। बहुत आसान है ये, नाउन प्रोनाउन चैप्टर से है, ये आप लोग करते थे, जरा बताइए तो जल्दी जल्दी से। क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सभी बच्चे ऑल क्लियर लिख करके भेजेंगे। एक बार सभी बच्चे ऑल क्लियर लिख करके भेजेंगे मुझे, उससे समझ में आ जाएगा कि किसी को कोई परेशानी। कुछ तो बताओगे ना, तब समझ में आएगा ना। ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ तो समझ में आया कि हाँ बच्चे खुश है, समझ में आ रहा है। एटीन का 1 2 3 4, यस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। द गर्ल पर्सन के लिए क्या आता है, विच, विच तो प्लेस के लिए आता है। अब यहाँ पे दो जगह हु है, हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट और हु वेयर अ ब्लू शर्ट, नहीं होगा, हु इज वेयरिंग होगा ना। विच इज वेयरिंग की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी, हु इज वेयरिंग होगा ना, हाँ, वेयरिंग फर्स्ट होगा, 18 का फर्स्ट होगा। विच वाला तो ऐसे ही कट गया, दो हु है। हु इज दो जगह था बेटा, वन, तुम्हारा 1 2 3 4 कौन सा हु है? हाँ स्वाति, बिल्कुल पूरा सेंटेंस लिख के डायरेक्ट टाइप। ऑल क्लियर मैम, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ कुछ तो बताते चलोगे ना, वरना हम बस क्वेश्चन देते जा रहे हैं, तुम सॉल्व करते जा रहे हो। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बात करोगे, कुछ तो बताओगे, तब तो मजा है। आ जाओ। Following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a spelling error ढूंढना है, बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर दे दिया। The makeup room was filled with incandescent light which added to the misery to those subjected to make. बोल रहा है मेकअप रूम में इतना ज्यादा लाइट था कि उसके कारण हीट बढ़ गया था और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। मीनिंग तो ये निकल कर, एरर बताइए किसमें, स्पेलिंग एरर। बताइएगा जल्दी जल्दी, स्पेलिंग एरर मिल तो गया है मुझे, आप बताइए।
1 2 3 4 1 2 3 4 किस में एरर है? हाँ, आ गया मेरे पास आंसर। मुकेश, माइजरली नहीं मुकेश, स्वाति ने बताया था, शायद अमन ने भी बताया था, मैसेज ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही है। इनकैंडेसेंट में एरर है। इनकैंडेसेंट होता है बेटा CANINCANDESCENT, इनकैंडेसेंट। ठीक है, मीनिंग होता है, यानी इसका मतलब होता है चमकीला, चमकीला, तड़क भड़क, बहुत रोशनी भरा। ठीक है, और उसी के कारण क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हो रहा था। यस यस अमन, यस। ठीक है, उसी के कारण क्या हो रहा था? शाइनी, ग्लोई। ठीक है, शाइनी होगा, बहुत ग्लोई होगा, उसी के कारण ये था। हो गया, समझ में आया? हाँ हाँ, मतलब गर्मी बढ़ रही थी उसके कारण, हीटेड लाइट भी बोल सकते हो, हीटेड लाइट। ग्लोई बोल दो या ग्लोइंग बोल दो। ठीक है, इनकैंडेसेंट मतलब, कैंडेसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत तेज रोशनी। आ जाओ, एरर था 3 नंबर में, 20 नंबर आ जाते हैं हम लोग। 20 एंटोनिम बताना है एक्सप्लिसिट का। एंटोनिम पहले यहां पर टिक लगाइए, देखिए ऊपर देखिएगा, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, एम्बिगुअस, एग्जैक्ट, प्रिसाइज और डिस्टेंस। अभी हम लोग प्रिसाइज पढ़े, अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले प्रिसाइज पढ़े थे। प्रिसाइज का मतलब था इन शॉर्ट, और एक्सप्लिसिट का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है उसको हम बता दें, क्लियर, स्पष्ट। एग्जैक्ट मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, डिस्टेंट मतलब दूर। ठीक है, और अब मीनिंग बताओ जरा सा, हम ही सब बता देंगे, फिर बोल दो कि आप रुकिए थोड़ा सा, बता दीजिए, डांटने लगते हो। जरा देखे, no one trusts her as her reason are always explicit। बताओ। यस, एम्बिगुअस होगा, बिल्कुल अनक्लियर होता है जो। 1 नंबर, एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अस्पष्ट। वॉइस तो आ रहा है बेटा, वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं, वॉइस तो आ रहा है सृजल, देखो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, वॉइस आ रहा है, मेरे में तो आ रहा है। बैग एंड बैगेज का कुछ लिखा था किसी बच्चे ने, मैसेज तो हम नहीं देख पाए, बस पढ़ ही रहे थे कि मैसेज ऊपर भाग जाता, बहुत तेजी से मैसेज ऊपर जाता है आप लोगों का। बैगेज, बैगेज का मतलब बेटा बोरिया बिस्तरा समेत होता है, और कुछ मीनिंग नहीं होता है इसका। ठीक है, और एक बार सब बच्चे बताओ तो जरा सा, वॉइस आ रहा है कि नहीं? अस्पष्ट होता है, यस मुकेश। सृजल बोल रहा है वॉइस नहीं आ रहा है, तुम लोग डराते रहते। अनक्लियर होता है, खूब आ रहा है मैम जी, तो लिख के भेज रहे हैं। सृजल, हमारे में कोई प्रॉब्लम होगा सृजल, बैग जाके फिर से ज्वाइन करो। सिनोनिम्स बताना है टेडियस का, टेडियस का, टेडियस मतलब होता है थकाऊ। बैग एंड बैगेज मतलब तो डरा हुआ होता है, डरा हुआ। नहीं बेटा, ये कहां से, बैग एंड बैगेज मतलब डरा हुआ कहां से?
टेडियस मतलब क्या हुआ, थका हुआ, थकाऊ, ठीक है, एकदम टायरिंग बोल सकते हो। सिनोनिम्स बताना। क्वेश्चन नंबर 22, सिनोनिम्स जो इससे मिले, वर्किंग, बोरिंग, एक्साइटिंग और हैपनिंग। यस, वेरी गुड, आंसर भी आ गया, अमन ने बताया, लकी ने बताया, बहुत अच्छा। बोरिंग, यही तो मिला, वर्किंग हो नहीं सकता, एक्साइटिंग और हैपनिंग तो पॉजिटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, बोरिंग ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। ट्वेंटी थ्री देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से, 23 जल्दी से। ठीक है, 23 देखिए, अरुण knows perfectly well how to mix the food items with dash, होमोफोन्स दे दिया, होमोफोन्स, सोर्स, सॉस, सॉस और सॉस, कौन सा होगा जब आप, एक बार तुम लोग आंसर दो तो बाकी सबका मैसेज ऊपर चला जाता है। हाँ ठीक है, एक बार लिखो सिर्फ बेटा, एक बार टाइप करके उसको 50 बार तुम लोग क्लिक करते हो ना, हमको तो यही लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत आसान, कौन सा होगा, अरुण जानता है कैसे मिक्स करे फूड आइटम को, किससे, सोर्स, सॉस, तो 100 का हो गया फॉर्म, सॉस और सॉस, बेटा यही वाला होगा ना, SAUCE, टोमेटो सॉस खाते हो ना, थर्ड वाला, यस, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, परमिट, परमिट मतलब क्या हुआ, किसी को परमिट हम करते हैं, परमिशन देते हैं, जाओ करो, ठीक है। सोर्स कौन लिख दिया है, बहुत पिटाई खाओगे जो सोर्स लिखा है, ठीक है। एबेंडन मतलब क्या होता है, मैदान छोड़ के भाग जाना, मतलब कि टू गिव अप, ठीक है। अप्रूव, डिसग्रेस मतलब क्या हुआ, किसी को डिसग्रेस करो यानी कि तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। और फ्लाउट का मतलब डिसरिगार्ड, बिल्कुल सही, अप्रूव होगा, यही तो होगा। परमिट का मतलब क्या हुआ, अलाउ करना, अप्रूव करना, परमिशन दे देना, ठीक है। और फ्लाउट का मतलब लिख लो, डिसरिगार्ड और रूल, बात ना मानना, हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा होगा, इमैक्युलेट, इमेंस, इररिलेवेंट और इनॉक्यूलेट। इसमें आपको बताना है क्या, कि किसका स्पेलिंग एरर है, ठीक है बेटा। इमैक्युलेट का मतलब होता है कोई चीज नीट एंड क्लीन, मीनिंग समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपको सबकी मीनिंग आ जाए। इमेंस मतलब आप जानते हैं ना, इमेंस मतलब कोई भी चीज लार्ज हो, ग्रेट हो, एक्सटेंट जिसको बोला जाता है, लार्ज और ग्रेट। इररिलेवेंट मतलब हो गया भाई अनरिलेटेड, अननेसेसरी, अनइंपॉर्टेंट,
अनइम्पॉर्टेंट और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉइंटलेस भी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। यस और इनोक्यूलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? इनोक्यूलेट का मतलब टू वैक्सीन, वैक्सीनेशन जो करते हैं ना, इनोक्यूलेशन करना मतलब वैक्सीनेशन, वैक्सीन टू वैक्सीन। बेटा स्पेलिंग एरर जिस तरह बच्चों ने बता रहा है बिल्कुल सही है, एक एन होगा, 4 नंबर होगा। 25 का सी सभी बच्चे बोल रहे हैं। बिल्कुल सभी जवाब दे रहे हैं सी। ठीक है, हो गया ये आपका, है ना? चलिए आज का सेशन तो यहीं पे हम ओवर कर देते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई और परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और आज बहुत जल्दी सेशन भी हो गया तो खुश भी हो जाओ। मैम वो इररिलेवेंट, हाँ ठीक है, इररिलेवेंट ही इररिलेवेंट। यस हो गया ना, चलो चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए आते हैं। और भी कोई आपका डिमांड होगा तो बताइएगा, प्रैक्टिस सेशन में वो भी करा देंगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे।